हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु युग आधुनिक काल में देखेंगे। तो चलिए, ये नेट जेआरएफ के लिए है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग की अवधि है, भारतेंदु युग की अवधि कब है? 1850 से 1900 है, या 1890 से 1918, 1850 से 1885, 1843 से 1900 है। तो इसमें का वाला सही है, 1850 से 1900 है। आगे हम देखेंगे, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण कहने वाले इतिहासकार हैं। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहने वाले इतिहासकार कौन से हैं? तो इसमें ग नंबर सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र हैं। आगे हम देखेंगे, किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? तो इसमें हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो 3 नंबर में हो जाएगा खा, गणपत चंद्रगुप्त को कहा गया आदर्शवादी गीत काव्य। आगे हम देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? इसमें अमीर खुसरो हैं, राम प्रसाद निरंजनी, गंगा भट्ट, दौलत राम। तो इसमें है ख नंबर राम प्रसाद निरंजनी है। आगे देखेंगे, भाषा योग वशिष्ठ 1741 किसकी रचना है? भाषा योग वशिष्ठ 1741 किसकी रचना है? 5 नंबर हेमचंद रामसाय द्विवेदी। और आगे हम देखेंगे, इसका 2 ऑप्शन आगे है, दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी। तो इसके हैं राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार हैं। 6 नंबर का है, मुल्ला वजही है, अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रहमान है, राम प्रसाद निरंजनी है। तो इसमें मुल्ला वजही हैं। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सबरस व कुतुब मुश्तरी किसकी रचनाएं हैं? सबरस व कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, उस्मान, मुल्ला वजही या रज्जब की। 7 नंबर है, तो इसमें ग नंबर से ग सही है, मुल्ला वजही की है। चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य काव्य किसकी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा दौलत राम, गंगा साहिब द्विवेदी, गंग कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8 नंबर है, इसमें ग है, गंग कवि हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली के प्रवर्तन एवं विकास के योगदान देने वाले संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसमें 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। आगे हम देखेंगे, 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 लेखकों में से किसका गद्य मानक हिंदी के अधिक निकट माना जाता है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। 11 नंबर है, इसमें हो जाएगा खा, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। फिर है, किसने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा? ये क्वेश्चन पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गिलक्राइस्ट ने, ग्रियर्सन ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो इसमें कहें गिलक्राइस्ट कहे हैं। आगे है, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले सशक्त आंदोलन किसने चलाया? सशक्त आंदोलन किसने चलाया? 13 नंबर का पूछ रहा है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। 13 नंबर है, तो इसमें क्या अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया। किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने, लल्लू लाल ने, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। 14 नंबर इसमें हो जाएगा घ, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आगे हम देखेंगे, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सतल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो इसमें हो जाएगा कि 15 नंबर में खा, लल्लू लाल हैं। नचकेतोपाख्यान चंद्रावती के रचनाकार हैं, नचकेतोपाख्यान, इसमें लल्लू लाल हैं। आगे देखेंगे, 17 नंबर में देखेंगे, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद ईसा अल्लाह खां। 17 नंबर है, इसमें है सैयद ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है।
इसमें से कौन भारतीय प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीय जागरण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग, वीर रस परिपूर्ण। 18 नंबर है, तो इसमें वीर रस परिपूर्ण ये नहीं है। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, एकांतवासी योगी, नचिकेतोपाख्यानम, सुख सागर। 19 नंबर है, तो इसमें हो जाएगा ख नंबर, एकांतवासी योगी। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया उत्तंड मार्टन, प्रेम सागर में, सुख सागर में, नचिकेतोपाख्यानम में। 20 नंबर है, तो इसमें उत्तंड मार्तंड को कहा गया है मध्य देशीय भाषा। आगे हम देखेंगे, कविवचन सुधा 1868 के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। 21 नंबर है, इसमें है का भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन नामक का नाम हरिश्चंद्रिका कौन से अंक से किया गया है? 8वें अंक से, 9वें अंक से, 10वें अंक से या 11वें अंक से? तो इसमें लिखा है 9वें अंक से किया गया है। आगे देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1880, 1850 से 1885, 1857 से 1890, 1857 से 1885। तो इसमें 24 नंबर में हो जाएगा आपका ख, 1850 से 1885। निम्नलिखित में भारतेंदु का मौलिक नाटक है विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, वैदिक हिंसा न भवती। 25 नंबर है, तो इसमें हो जाएगा घ, वैदिक हिंसा न भवती। आगे देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों का सही क्रम है रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, पाखंड विडंबन। यह है घ नंबर है, पाखंड विडंबन, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। 26 नंबर पूछा, तो इसमें क ही आपका ऑप्शन सही है, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी। यही इनके अनुदित नाटकों का सही क्रम है। निम्नलिखित में से गीत नाट्य है 27 नंबर पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? भारत भारती। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है? पाखंड विडंबन, रत्नावली, भारत जननी, कर्पूर मंजरी। 28 नंबर है, तो इसमें क हो जाएगा आपका सही है, पाखंड विडंबन। आगे है, निम्नलिखित में से सट्टक श्रेणी का नाटक है भारत जननी, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन। 29 नंबर है, इसमें घ है, 29 नंबर घ है, कर्पूर मंजरी है इसका। आगे देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का सही क्रम है सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाट्य, भारत दूरदर्शन, नील देवी, श्री चंद्रावली नाट्य, भारत दूरदर्शन, साहित्य सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाट्य, नील देवी, भारत दूरदर्शन, श्री चंद्रावली नाटिका, नील देवी, भारत दूरदर्शन, साहित्य हरिश्चंद्र। तो इसमें से 30 नंबर है, इसमें क है, साहित्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदर्शन, नील देवी। फिर है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन श्रेणी का नाटक कौन सा है? इसमें 31 नंबर पूछ रहा, 31 नंबर में ग है, अंधेर नगरी। निम्नलिखित में से भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा? नील देवी, प्रेम योगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। 32 नंबर है, तो इसमें घ है, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है? सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली। तो इसका घ है, श्री चंद्रावली नाटिका। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भाड़ श्रेणी का नाटक है, भाड़ श्रेणी का विषय विशस्य विस्मोदशम, श्री चंद्रावली नाटिका, नील देवी, भारत दुर्दशा। 34 नंबर है, तो इसमें क है, विशस्य विस्मोदशम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में देशी राजाओं की चक्र पूछ पूर्ण दयनीय स्थिति का चित्र है? भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मोदशम, अंधेर नगरी, नील देवी। 35 है, तो इसमें ख है, विशस्य विस्मोदशम। आगे देखेंगे, हिंदी लेखकों का
हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कविता वर्धिनी सह की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 37 है, इसमें घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना कब की गई? तदीय समाज की स्थापना 1837, 1874, 1875, 1876। 38 नंबर है, तो इसमें 1873 है। आगे देखेंगे किस आलोचकों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कहा? नर प्रकृति का रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार राव ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 39 है, इसमें क है रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु किस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ? भारतेंदु किस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है? दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, कवक दोनों, या वर्षा विनोद। 40 नंबर है, तो इसमें हम ग हो जाएगा। दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा दोनों है इनका। आगे है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ये कसूल। पंक्तियाँ किस साहित्यकार की हैं? 41 नंबर है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। नागरी नीरद 1893, आनंद कादम्बिनी 1881। पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? अंबिका दत्त व्यास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, भारतेंदु ने। 43 है, 43 का हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। आगे है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं, बद्रीनारायण चौधरी की हैं, ठाकुर जगमोहन की हैं, अंबिका दत्त व्यास की हैं। 44 को साथ इसमें ख नंबर है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। आगे देखेंगे किसने दादा भाई नवरोजी को काला कहे जाने पर छोड़पूर्ण कविता लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने। 45 नंबर है, तो इसमें ख है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। प्रेम पुष्पावली, मन के लहर, लोकोक्ति शतक किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। 46 नंबर है, तो इसमें ग है, प्रताप नारायण मिश्र की है। आगे देखेंगे हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु युग के किस साहित्यकार द्वारा दिया गया? एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। 47 नंबर है, 47 नंबर में घ है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 48 नंबर है, इसमें घ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसों का उपनाम से रचना करने वाले साहित्यकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें हो जाएगा ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखेंगे कानपुर में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्रिका ब्राह्मण 1883 के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दल, बाल मुकुंद या ठाकुर जगमोहन सिंह। 50 नंबर है, इसमें क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्रेडला का स्वागत, तृप्यातम, श्रृंगार विलास किसकी रचनाएं हैं? ठाकुर जगमोहन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी। 51 नंबर है, 51 का ख है, प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित में ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, देवयानी हिंदी की हिमायती। 52 नंबर है, इसमें घ है, हिंदी की हिमायती। पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो होरी किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। 43 नंबर है, 43 नंबर में आपका क हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी। किस रचनाकार ने बिहारी सस्तई के दोहों का कुंडलियाँ छंद में बिहार के नाम से भाव विस्तार किया? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी। 55 नंबर है,
तो इसमें ख हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु युग के किस रचनाकार को घटी कास्तक शतावधान अभिनव भट्ट के नाम से भी जाना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। 56 नंबर है, इसमें 56 नंबर में हो जाएगा घ अंबिका दत्त व्यास को। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया? लाला श्रीनिवास दास ने, राधा कृष्ण दास ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधाचरण गोस्वामी ने। 57 नंबर में ग है अंबिका दत्त व्यास। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अनाज एक सुजन किसके उपन्यास हैं? बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा? 59 नंबर है, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी ने। इसको बालकृष्ण भट्ट ने कहे हैं। आगे देखेंगे, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ माने जाते थे। सबसे वरिष्ठ कौन माना जाता था? तो इसमें ख हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। शुभ सरस देश स्नेह पूरी प्रकट है आनंद भरे उपयुक्त वाक्य में भारतेंदु किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था? 62 नंबर है, तो इसमें 62 नंबर ग हो जाएगा हिंदी प्रदीप। आगे हम देखेंगे, भारत बारहमासा के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। 63, इसमें ख हो जाएगा राधाकृष्ण दास। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने रहीम के दोहों का कुंडलिनी छंद में रहीमन बिलास के नाम से भाव विस्तार किया? 64, ख हो जाएगा राधाकृष्ण दास। जुबली राधाकृष्ण दास की किस श्रेणी की रचना है? 65 है, देशभक्ति, राजभक्ति, हास्य व्यंग, पारिवारिक व्यंग। राजभक्ति है इसमें। विजयनी विलाप किसकी रचना है? 66 है, लाला श्रीनिवास दास, पंडित चरण गोस्वामी। 2 ऑप्शन इधर है, बाल मुकुंद गुप्त या राधा कृष्ण दास। तो इसमें हो जाएगा राधा कृष्ण दास। लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक पर रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव परिलक्षित होता है? 67 नंबर है, तो इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी हो जाएगा। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास का रचना काल है? 68, ग 1882। आगे देखेंगे, नवभक्तकाल के रचनाकार हैं। नवभक्तकाल के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त, पंडित राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 69, इसमें ख है। 69 पंडित राधाचरण गोस्वामी। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण प्रहसन के रचनाकार हैं। 70 में ख है, पंडित राधाचरण गोस्वामी। आगे देखेंगे, 1883 सिर्फ वृंदावन नामक पत्र वाले साहित्यकार थे? बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, पंडित राधाचरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास हैं, राधाचरण गोस्वामी। 71 है, इसमें हो जाएगा पंडित राधाचरण गोस्वामी। निम्न से किसकी भाषा को शुक्ल ने पंडिताऊपन की भाषा कहा? 72, तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज को कहा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माना जाता है? अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू तोताराम, कार्तिक प्रसाद खत्री। 73 है, इसमें ख हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। धूर्त रसिक लाल 1899 उपन्यास के रचनाकार हैं। 74 है, इसमें भी महतो लज्जाराम शर्मा है। आगे देखेंगे, विधवा ब्याह निषेध कियो विचार पचारियो किस साहित्यकार की पंक्ति है? 75 का भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब यह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स, महामारी, धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज़ उठाते हैं। स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं। कथन किस आलोचक का है? 76 रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखेंगे,
भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। कथन किस इतिहासकार का है? 77 है। इसमें ग है रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। कथन किस आलोचक? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय शर्मा, डॉक्टर नगेन। 78 है। इसमें रामविलास शर्मा है। कालक्रम की दृष्टि से भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही क्रम है। 79 का है राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास। कालक्रम की दृष्टि से भारतेंदु युग के रचनाकारों का सही क्रम है। 80 नंबर का है अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। आगे देखेंगे। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इसका अर्थ है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह किसका कथन है? 81 का घ डॉक्टर रामविलास शर्मा। डफ बजायो भरत भिखारी को पंक्ति किसकी है? 82 का भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना है? प्रेम तरंग, राग संग्रह, मधु मुकुल, दूसर मालिक। 84 का घ है दूसर मालिक। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार ये रसखान आदि मुसलमान कृष्ण भक्तों के प्रति ये पंक्ति किसकी है? 85 का ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामविलास शर्मा ने हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना? बालकृष्ण भट्ट को। पद्मावती चंद्र से, नई रोशनी का विष आदि किसकी नाट्य कृतियाँ हैं? 87 बालकृष्ण भट्ट की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर किसने शोकाश्रु बिंदु के नाम से रचना लिखी? 88 ख बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। आगे देखेंगे। 90 वरांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद 1886 में, भारत सौभाग्य 1889 तथा प्रयाग रामागमन 1904 किसकी नाट्य कृतियाँ हैं? 90 का ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। किस सनात बोली भारत की प्रजा अनाथन किसकी पंक्ति हैं? 91 का ख है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे देखेंगे। मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संग्रह कजली कदम्बनी के नाम से किसने किया? 92 तो इसमें जीड़ जनपद है। 92 इसमें जीड़ बद्री चौधरी है। इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसमें जीड़ जनपद है। 93 इसमें सभी हैं। जीड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। भारतेंदु युग का कौन सा रचनाकार हाजिर जवाबी एवं मसखरेपन के लिए प्रसिद्ध है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त। 94 ख प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक हठी हमरी को शंकर जुआरी कुआरी किसके नाटक हैं? 95 प्रताप नारायण मिश्र। लेखन प्रणाली के समान होने के कारण किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? 96 प्रताप नारायण मिश्र को। दांत, बुढ़ापा, भाववाद इत्यादि विषयों पर कलात्मक निबंधों की रचना किसने की? 97 में ख हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। पढ़ी कमाए कीन्हू कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश। 98 है। इसमें प्रताप नारायण मिश्र का है। 99
कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत बाल विधुमन की पंक्ति किसकी है? 99 प्रताप नारायण मिश्र की है। यह बयारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब खुशी है पीऊ कहाँ? विशेष समस्या पूर्ति किसकी है? 100 में है प्रताप नारायण मिश्र। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। इसे 1-2 बार सुनिएगा। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव दे सकते हैं।